अभी देश में अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है। अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। आखिर इस बात के हिस्से में अमित शाह जी जताना क्या चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? दरअसल राज्यसभा में संविधान पर चर्चा चल रहा था। अमित शाह जी को देखा नहीं गया, सुना नहीं गया। बात के हिस्से में अमित शाह जी यह दिखाना चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कांग्रेस का प्रेम नया और दिखावा है। लेकिन अमित शाह जी को 6 बार अंबेडकर 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 बोलते हुए बोलना फैशन बोलना सही था? ये गलत है। अगर अंबेडकर के विचारों को जनता तक पहुंचाना है तो अंबेडकर का नाम 1 बार 2 बार 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 1000 बार लेना ही पड़ेगा। उनका विचार क्या था? शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिससे पूरे विश्व को बदला जा सकता है। शिक्षा जो है प्रत्येक व्यक्ति का जीवन का आधार है। तो उनका विचार गलत हो गया। भारत के सब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो देश बदलेगा कि नहीं बदलेगा, देश आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो उनका विचार सही है ना है, तो उनका नाम लेना पड़ेगा ना उनके विचारों को फैलाने के लिए। और फैशन किसे कहते हैं? फैशन उसे कहते हैं जब साल 2015 में नरेंद्र मोदी जी अपने सूट के ऊपर पूरा नीचे से ऊपर तक मोदी 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 लिखवा कर पहनते थे। उस वक्त अमित शाह जी को मोदी मोदी देखना और सुनना अच्छा लगता था, फैशन नहीं लगता था। अब अंबेडकर जी का नाम सुनने में फैशन लग रहा है। भगवान का नाम लेने से 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता। किसने बोला है, कौन बोला है? जिंदा कोई स्वर्ग गया नहीं और मरा हुआ कोई वापस आया नहीं। तो स्वर्ग नरक का मालूम कैसे चल गया? स्वर्ग नरक कहाँ होता है? ये मेरे हाथ में क्या है, देखिए लो, संपूर्ण भगवत गीता। इस किताब को पूरा भारतवर्ष मानता है, जानता है। इसमें भगवान स्वयं बोले हैं कि मेरी पूजा मत करो, हो सके तो तुम अपनी कर्मों की पूजा करो। किसी बेसहारा का सहारा बनो, किसी गरीब का मदद करो, किसी भूखे का खाना खिलाओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, वही मेरी पूजा है। और ऐसे भी बाबा साहब का तुलना कंपेयर भगवान के साथ ना किया जाए तो बढ़िया है। क्योंकि दलित शोषित वंचितों को जीते जी धरती पर ही बाबा साहब स्वर्ग दिखाने का काम किए हैं। तो उनके लिए भगवान ना हुए, भगवान से बढ़ के ना हुए। और बाबा साहब सिर्फ दलितों शोषितों वंचितों के लिए नहीं किए हैं, पूरा भारतवर्ष के लिए किए हैं। वो अकेले जब दलित शोषित वंचितों के साथ अत्याचार हो रहा था, जातिपात किया जाता था, छुआछूत किया जाता था, पानी पीने का अधिकार नहीं दिया जाता था, और भी बहुत सारा अत्याचार किया जाता था, उस वक्त भगवान कहाँ थे? उस अमित शाह जी लगे प्रतिमा गिनवाने कि बाबा साहब का प्रतिमा हमने मऊ में बनवाया है, मुंबई में बनवाया है, विदेशों में बनवाया है। तो मैं अमित शाह जी से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जब प्रतिमा गिनवा रहे थे तो ये भी साथ में बता देना चाहिए कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से अनुसूचित जनजाति के कितनी संख्या गवर्नमेंट सेक्टर सरकारी जो नौकरी में रह गया है, सब खत्म हो गया है। थोड़ा बहुत आरक्षण मिलता है, वो भी कोई दूसरा के इस्तेमाल कर ले रहा है। अम्बेडकर पर इतना स्थान नहीं है। जब बाबा साहब पढ़ने जाते थे बाल्यावस्था में, जब छोटे थे, तो उनके शिक्षक ने जातिवादी पूछकर अलग बैठाया, जातिवाद करता था। जब वो पढ़कर अपनी माँ के पास गए, स्कूल से अपनी माँ के पास गए, तो माँ से बोले कि माँ हमें पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है? तो माँ बोली कि हम उनकी छोटी जाति में आते हैं। तो बाबा साहब बोले कि माँ कहाँ लिखा है, किसने बोला है? तो माँ ने बोली कि किसी किताब में लिखा है। तो बाबा साहब बोले कि किताब में गलत भी तो लिखा जा सकता है माँ। तो बाबा साहब बोले कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस किताब को बदल दूंगा और ऐसा एक किताब लिखूंगा जिसमें इंसान इंसान बराबर होंगे, कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा, जिसका नाम है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब भारत का संविधान अगर महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, कलाम साहब लिखे होते तो किसी को कोई दिक्कत नहीं था। यही बाबा साहब लिख दिए तो सबको दिक्कत होने लगा। बहुत लोग जलते हैं, देख कर जलते हैं, पेट में दर्द होने लगता है। इंसान रुपये पैसों से बड़ा नहीं, इंसान अपने जाति से बड़ा नहीं, इंसान बड़ा होता है अपने कर्मों से। बाबा साहब का कर्म बहुत महान है। कांग्रेस वाले बोलते हैं कि हम बाबा साहब का अपमान नहीं करते हैं, बीजेपी वाले बोलते हैं कि हम बाबा साहब का अपमान नहीं करते हैं। हालांकि दोनों बाबा साहब का अपमान किया है। कांग्रेस वाला पहले करते थे बाबा साहब का अपमान, और अभी ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। हमेशा बोलते हैं कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। अम्बेडकर 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 नाम फैशन हो गया है।
तो मैं बताना चाहता हूँ अमित शाह जी से, अमित शाह जी अभी आप भारत के होम मिनिस्टर हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें भारत का संविधान बाबा साहब की देन है। नहीं तो बाबा साहब की देन नहीं होता तो मामूली कोई वार्ड सरपंच भी नहीं बन सकता। दलित के नेता चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से मैं भी बोलना चाहता हूँ कि आप लोग दलित के नेता खुद को दलित के नेता बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि दलित के साथ जब कुछ होता है तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। और अभी हाल ही में 2-3 माह पहले सितंबर में दलितों के साथ मारपीट हुआ था पटना में, दलित विधायक के साथ। तो अब चिराग पासवान जी कुछ नहीं बोले। आज चिराग पासवान जो कुछ भी हैं आप, ये जीतन राम मांझी, तो उसमें बाबा साहब के संविधान की देन है। बाबा साहब के संविधान की देन नहीं होता तो आप लोग वहाँ पे नहीं होते। अपने गद्दी पर जाने के चक्कर में कुछ नहीं बोलते हैं। हो सके तो अमित शाह जी से माफ़ी मंगवाने का काम कीजिए आप लोग। अम्बेडकर के बिना भारत देश चलने वाला है? नहीं चलने वाला है। मान लीजिए संविधान कुछ देर के लिए हट जाए, संविधान मान लीजिए ख़त्म हो गया कुछ देर के लिए, तो देश कैसे चलेगा? नियम कानून कैसे होगा? संविधान नहीं ख़त्म होगा। और बार बार बोलते हैं आप लोग कि संविधान ख़त्म कर देंगे, तो आप लोग हम ख़त्म करके दिखा दीजिए। पूरा भारत के दलित शोषित वंचित ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। बाबा साहब को पूरे भारतवर्ष में लगभग 90% लोग मानते हैं, जानते हैं। पूरे विश्व में मानते हैं, जानते हैं। लेकिन लगभग 10% लोग हैं जो बाबा साहब को नहीं मानते हैं, जानते हैं, बाबा साहब से जलते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिमा बाबा साहब का है और भगवान बुद्ध का है। और सबसे ज़्यादा दुनिया में मूर्ति तोड़ा जाता है तो बाबा साहब का है कि बाबा साहब से जलते हैं लोग। इसीलिए बाबा साहब पूरा विश्व के आइकन हैं, उनको पूरे विश्व मानता है, जानता है। अमित शाह जी, आप बोलते हैं कि मैं बाबा साहब का अपमान नहीं किया हूँ, तो आप माफ़ी काहे नहीं मांग लेते हैं? माफ़ी मांग लीजिए कि मेरे बोलने से, अम्बेडकर फैशन बोलने से अगर बाबा साहब को चाहने वालों को दुख पहुंचा है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे खेद है। बाबा, आज देश में संविधान नहीं होता तो ये समाज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को कहाँ उठाकर फेंकता सब, ये समाज कहाँ फेंकता कोई पता ही नहीं होता। अम्बेडकर नाम कोई फैशन नहीं है, अम्बेडकर नाम ब्रांड है, ब्रांड। और ये अनंत काल तक रहेगा। जब तक, अनंत काल तक मतलब क्या, हमेशा हमेशा रहेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।